नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल निफ्टी की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। क्या निफ्टी 23,000 के ऊपर निकलेगा या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ था, सेकेंड हाफ में मार्केट मूव किया था। तो आज भी सेम सेकंड हाफ में ये मार्केट हमारा मूव किया। फर्स्ट हाफ में ये साइडवेज रहा और फिर सेकंड हाफ में आपका 1 बजे के बाद इसने मोमेंटम पकड़ना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास जाके यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। तो कह सकते हैं अभी जो मोमेंटम है रिकवरी का कंटिन्यू है और थोड़ा सा और कंटिन्यू ये रह सकता है। यहाँ पे अभी शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, उसके लिए आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात करें तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें जो दिख रहा है वो ये है कि 23,000 के लेवल पे पुट राइटर थोड़े से ऐड हुए हैं और कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बन रहा है कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉर है हो सकता है कि ये जल्दी यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ एक रिजोल्यूशन मिल जाए। हो सकता है यूएस और ईरान के बीच में सिर्फ बातों की रह जाए चीज़ें और बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो सकती हैं। तो इसलिए पुट राइटर्स ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया है, ऊपर आके पुट राइटिंग करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसी चीज़ में हम थोड़ा सा और कंटिन्यू चल सकते हैं। कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि निफ्टी ईज़िली अगर 23,000 के ऊपर सस्टेन्ड किया, मतलब इसके ऊपर ये सस्टेन्ड किया, तो फिर आराम से ये इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है, जो कि आपका 23,300 के करीब है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इस पूरी कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस आता है वो आता है करीब-करीब आपका 22,800 के आसपास का। आप चाहे राउंड फिगर 22,800 का लेके चल सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप 22,830 ये जो स्विंग है जब तक इसके नीचे ना जाए तब तक आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं, ठीक है। बट यही है कि 23,000 के ऊपर ये सस्टेंड करे, अगर 23,000 के ऊपर सस्टेंड करेगा तो फिर ये 23,300 तक जा सकता है। अब हो सकता है कल निफ्टी की एक्सपायरी है थोड़ा सा साइडवेज चला जाए, थोड़ा सा रिट्रेस कर दे, बट 23,000 के ऊपर ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 23,300 का ही यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जितना भी मोमेंटम नीचे का था बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट कर रहा था, उतनी ही तेज़ी से ये ऊपर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। कहाँ तक रह सकता है, एक्सपेक्टेशंस पूरी है इस गैप के फिल होने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी स्टिल अभी भी करीब करीब यहाँ से देखा जाए तो मोटा मोटा 1,000-1,500 पॉइंट ये ईजिली चल सकता है और ऑलमोस्ट 53,300 और 53,600 तक जा सकता है। कल नहीं जा सकता तो हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी में ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव के लिए आप यही मान के चलिए कि जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता जो कि आपका 51,300 था, इसके नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक नेगेटिव नहीं रहेगा। ये रिट्रेसमेंट करने के नीचे आ सकता है, 52,000 तक आ सकता है, 51,700 तक आ सकता है, बट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक ये नेगेटिव नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और पॉजिटिव साइड है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रहने की ही कोशिश हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट में फ़िलहाल तो कुछ बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। बाकी अभी खुलेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा। यहाँ पे जो डाउ फ्यूचर है वो करीब करीब आपका फ्लैट है, ठीक है, और नैस्डैक फ्यूचर करीब 128 पॉइंट 130 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा कमोडिटीज़ में और क्रूड ऑयल पे फोकस करोगे तो जो क्रूड ऑयल है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे करीब करीब 112 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। अब ट्रेड कर रहा है नहीं पता है, लेकिन ये 112 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, तो हम मोस्ट प्रॉब्ली हम 23,500 के आसपास जाके अटक जाने हैं। ये सिर्फ एक कह सकते हैं टेक्निकल रिकवरी है, टेक्निकल बाउंस जो होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में गिर नहीं सकता। तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है और अभी इसने कोई प्राइस एक्शन फॉर्म्ड नहीं किया है, ये ध्यान में रखना। अभी तो सिर्फ जो गिरा था उसकी ये रिकवरी है। अब ये धीरे धीरे रिट्रेस करेगा, फिर हाई बनाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर हाई बनाएगा। उससे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट का बॉटम ये बन चुका है, अब मार्केट पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये इस पर्टिकुलर रिकवरी में यहाँ कहीं तक जाने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद ये दोबारा से रिट्रेस हो सकता है। इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।